हेलो दोस्तों, अगर आपने नई नई और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक बड़ा सा तालाब था। वह तालाब नीले और साफ पानी से भरा हुआ था। उसमें हरे हरे कमल के पत्ते तैरते रहते थे, जिन पर बैठकर मेंढक टरटर करते थे। पानी में रंग-बिरंगी मछलियां तैरती थी, कुछ इधर जाती थी, कुछ उधर। पानी के किनारे कभी-कभी केंकड़े भी दिखाई देते थे, जो अपनी चाल से धीरे-धीरे रेंगते हुए निकलते थे। उसी तालाब में एक बूढ़ा सारस रहता था। वह लंबे पैरों वाला, सफेद पंखों वाला पक्षी था। पहले जब वह जवान था, तो दिन भर तालाब के किनारे खड़ा रहता और जैसे ही कोई मछली उसके पास आती, वह झपट कर उसे पकड़ लेता और खा जाता। उसकी चोंच बहुत तेज और मजबूत थी, जिससे वह आसानी से मछली पकड़ लेता था। पर अब समय बदल गया था। समय के साथ वह बूढ़ा और कमजोर हो गया था। उसकी टांगें कांपने लगी थी और चोंच भी अब उतनी तेज नहीं रह गई थी। मछलियां उसकी चाल समझ जाती थी और दूर भाग जाती थी। वह भूखा रहने लगा था। कभी-कभी तो पूरा दिन बीत जाता, लेकिन वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता था। सारस को अब डर लगने लगा था। उसे चिंता होने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह एक दिन भूख से मर जाएगा। वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। उसे अपनी चालाकी पर बड़ा भरोसा था। उसने सोचा, अगर मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं, तो शायद इस मुसीबत से बच सकता हूं। एक दिन वह चुपचाप तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उदासी थी और चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा था। उसने मछलियों की तरफ देखा तक नहीं। उसने मुंह फेर लिया और चुपचाप खड़ा रहा। तालाब के जानवरों ने यह देखा। सब हैरान थे कि आज यह सारस मछली पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। तभी एक केंकड़ा धीरे-धीरे उसके पास आया और बोला, मामा, क्या बात है? आज तो आपने किसी मछली को भी नहीं पकड़ा। क्या आप बीमार हैं? सारस ने गहरी सांस ली और आंखों में आंसू भरते हुए बोला, बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दिल में बहुत पीड़ा है। मैं क्या बताऊं? मैंने अपना पूरा जीवन इस तालाब में बिताया है, लेकिन अब लगता है कि यह सब खत्म होने वाला है। केंकड़ा हैरान हो गया। उसने पूछा, मामा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या हुआ? सारस ने झूठी कहानी बनाते हुए कहा, कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भरना चाहते हैं। वे इसे सुखाकर खेत बनाना चाहते हैं, जहां वे चावल और गेहूं की खेती करेंगे। जब तालाब नहीं रहेगा, तो सारी मछलियां मर जाएंगी, मेंढक सूख जाएंगे, केंकड़े दब जाएंगे और मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। यह सुनकर केंकड़ा चौंक गया। वह डर के मारे कांपने लगा। वह दौड़कर तालाब की बाकी मछलियों, मेंढकों और केंकड़ों के पास गया और बोला, बहनों और भाइयों, बड़ी मुसीबत आने वाली है। मामा सारस ने बताया है कि यह तालाब अब नहीं रहेगा। हमें कुछ करना होगा वरना सब मारे जाएंगे। तालाब के सभी जीव जंतु इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर सारस के पास जाकर पूछा, मामा, अब हम क्या करें? हमें बचाइए, हमें रास्ता दिखाइए। सारस ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ। पास ही एक और तालाब है, बहुत बड़ा और गहरा।
वहाँ पानी बहुत साफ है, खाना भी खूब है। अगर चाहो तो मैं तुम में से कुछ को अपनी पीठ पर बिठाकर रोज उस तालाब तक पहुंचा सकता हूँ। सभी जानवर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, मामा, आप कितने अच्छे हैं। आपने तो हमें नया जीवन दे दिया। हम सब आपका बहुत आभार मानते हैं। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं रोज कुछ मछलियां ले जाऊंगा ताकि धीरे धीरे सब वहां पहुंच जाए। अगले दिन सारस कुछ छोटी मछलियों को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया, लेकिन वह उन्हें तालाब में नहीं ले गया। वह उड़ते उड़ते पास की एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां कोई नहीं आता था। वहां एक चट्टान के पास बैठकर उसने उन मछलियों को खा लिया। फिर पेट भरकर वापस लौट आया। अगले दिन वह फिर आया और कुछ और मछलियां ले गया। यह सिलसिला चलता रहा। रोज वह कुछ जीवों को नए तालाब ले जाने के बहाने से उड़ाकर ले जाता और पहाड़ी पर जाकर खा जाता। अब वह फिर से मजबूत और मोटा दिखने लगा था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और उसके पंखों में फिर से जान आ गई थी। पर तालाब के जानवरों को इस बात का पता नहीं था। वे सोचते रहे कि उनके साथी नए तालाब में पहुंचकर सुखी जीवन जी रहे होंगे। कुछ दिनों बाद तालाब का एक समझदार केंकड़ा भी बोला, अब मेरी बारी है। मामा, कृपया मुझे भी वहां ले चलिए। मैं भी वहां रहना चाहता हूँ। सारस सब मछलियों को खा खा कर ऊब चुका था। उसने सोचा, चलो आज कुछ नया खा कर देखते हैं। उसने केंकड़े से कहा, ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। केंकड़ा उड़ नहीं सकता था, इसलिए वह अपनी मजबूत पंजों से सारस की गर्दन के पास की जगह को पकड़कर बैठ गया। सारस धीरे धीरे उड़ने लगा। वे ऊपर आसमान में पहुंच गए। नीचे का दृश्य छोटा छोटा दिखाई देने लगा। पेड़ पौधे भी बौने लगने लगे। कुछ देर बाद केंकड़े ने पूछा, मामा, वह तालाब अभी तक नहीं आया? मुझे तो कहीं पानी दिख ही नहीं रहा। सारस हंस पड़ा और बोला, अरे मूर्ख, तालाब तो कोई नहीं है। मैं तो तुझे उसी पहाड़ी पर ले जा रहा हूँ जहां मैंने तुम्हारे सारे साथियों को खा लिया। अब तेरी बारी है। यह सुनकर केंकड़े के होश उड़ गए, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसने नीचे झांका तो देखा कि वहां पहाड़ी पर मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अब उसे सारा सच समझ में आ गया था। केंकड़े ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने नुकीले पंजों से सारस की गर्दन कसकर पकड़ ली। सारस को दर्द हुआ। वह इधर-उधर भागा, उड़ने की कोशिश की, लेकिन केंकड़े की पकड़ बहुत मजबूत थी। थोड़ी ही देर में उसकी सांस रुक गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। सारस सीधा जमीन पर आ गिरा। उसकी जान चली गई। केंकड़ा गिरते ही जल्दी से अलग हो गया और धीरे धीरे वापस तालाब की ओर लौट चला। वहां पहुंचकर उसने सारी सच्चाई बाकी जानवरों को बता दी। सभी जानवर बहुत दुखी हुए कि उनके साथी मारे गए, लेकिन वे खुश भी थे कि उस चालाक और धोखेबाज सारस को उसका सबक मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। और अगर हम सूझबूझ और साहस से काम लें, तो सबसे बड़ी मुश्किल से भी बाहर निकल सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में टेलबाजी के साथ।